आज जो हम लोग टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है फोर्स इन इक्विलिब्रियम। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हार्डकोर कॉन्सेप्ट को एक बार हम समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं कि एक पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यदि कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है तो दो कंडीशंस होने चाहिए। या तो वह पार्टिकल जो होना चाहिए रेस्ट में होना चाहिए, या वह पार्टिकल जो मूव करेगा, जो उसका मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। दैट्स मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है, उस कंडीशन पे आप जानते हो कि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ाएंगे तो, ठीक है। अभी इतना समझते हैं कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम में है। थिंग्स कि वह पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन वो इक्विलिब्रियम में है। दूसरा ये है कि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी ओबे करता है। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, नेट फोर्स, जो आपका नेट फोर्स होने वाला है, थिंग्स की जो फोर्स नेट होने वाला है वह क्या होने वाला है, ज़ीरो है। थिंग्स की हम ये बात दो चीज़ें याद रख सकते हैं कि या तो पार्टिकल को रेस्ट में होता है या तो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, द नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम इज ज़ीरो। मतलब कि यदि नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये बेसिक आइडिया जो कोर कॉन्सेप्ट है, ये दो चीज़ें याद रख सकते हैं। तीसरा लाइन है कि यदि आप फोर्सेस का सम करोगे और सारे फोर्सेस का सम, मतलब कि एक्स डायरेक्शन के फोर्स का सम यदि ज़ीरो आ जाए और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस का सम ज़ीरो आ जाए, तो आप बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस है। तो लास्ट लाइन यही लिखा हुआ है कि आपके पास जो फोर्सेस का सम होगा वो सारे सम्स जो होने चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये कोड आइडियाज हैं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, ठीक है। हम पेज चेंज करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि इसके लिए जो स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, आपका क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये पहला लाइन है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। मतलब एक्स डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट्स कि इस डायरेक्शन में जो भी मैग्नीट्यूड्स हो रहे हैं फोर्स के, और इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स के मैग्नीट्यूड्स होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं, तभी ये एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। यही कंडीशन वाई डायरेक्शन के साथ भी वैलिड है कि इस कंडीशंस में जो सारे फोर्सेस लगेंगे और वाई डायरेक्शन के नेगेटिव पार्ट में सारे जो फोर्स लगेंगे उनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तब आप क्लियरली विजन में बोल सकते हो कि जो फोर्स ऑफ एक्स है वह क्या है, ज़ीरो है, और फोर्स ऑफ वाई क्या है, ज़ीरो है। और जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब कि आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। कुछ वार्म अप प्रॉब्लम्स हैं हम डील करने जा रहे हैं, ज़रा बताते हैं। फाइंड ए एंड बी, मेरे को ए और बी चाहिए। इफ़ द सम ऑफ द गिवन वैक्टर्स इज ज़ीरो, मतलब सारे फोर्सेस का या सारे वेक्टर्स का जो सम होने वाला है वो ज़ीरो होने वाला है। तो ठीक है, इसके लिए जो यूज़ करने वाले हैं हम वो कंपोनेंट्स वाले पार्ट्स को स्प्लिटिंग करने वाला जो आइडिया है उसी को यूज़ करने वाला है। तो उसी आइडिया उस पर ज़रा वर्क अराउंड काम करते हैं। तो यहाँ पे ए है तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस 30 डिग्री, और ये ए बन जाएगा इधर ए साइन 30 डिग्री। मैंने बोला था कि ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, मतलब ये वाला वेक्टर इसको बैलेंस करेगा और ये वाला वेक्टर इसको बैलेंस करेगा। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में बात करने जाएँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स ऑफ एक्स की वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, ज़ीरो होने वाली है। अभी बात करने वाले एक्स डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, तो बी माइनस ए साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन 30 डिग्री। क्लियर है। अब y डायरेक्शन में भी मेरे को पता है कि सारे वेक्टर्स का जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। तो दैट्स मीन कि फोर्स के वेक्टर्स को हम फोर्स के व्यू से देख ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि y डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लगेंगे, मतलब a और b मान लेते हैं, ज्यूम करें कि फोर्स ही है, तो वो जो सारे फोर्स का सम होगा वो ज़ीरो ही होगा। तो अभी कहानी फिर से शुरू हो जाती है, a cos 30 डिग्री माइनस tan इक्वल टू ज़ीरो। यदि आप कैलकुलेशन करने आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2
और ये tan उस साइड चला जाएगा तो निगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा √3। थिंग्स की यहाँ पे b का वैल्यू चाहिए तो b इक्वल टू a का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करोगे 20 बाई √3 और साइन 30 कितना होता है 1/2 तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा tan √3 हो जाएगा। तो एकदम वार्म अप फंडामेंटल एक्सरसाइज है, एकदम बेसिक वार्म अप जिसको कहते हैं ना कि आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो वार्म अप कर लीजिए। यहाँ पे भी वार्म अप ही हो रहा है, हम इसके प्रॉब्लम्स को डील करेंगे बट जस्ट आइडियाज़ के लिए पहला प्रॉब्लम था। मैं एक दूसरा प्रॉब्लम भी सेट करके रखा हूँ तो वो उस पर भी बात करते हैं। कहते हैं कि इफ़ द सम ऑफ 3 गिवन वैक्टर्स, सारे फोर्सेज जो है सारे वेक्टर्स का जो सम्स है वो क्या है 0 है। तो मुझे a एंड थीटा निकालना है, मुझे a पता करना है एंड द एंगल्स पता करना है, ठीक है। तो थिंग्स की अभी भी हम कंपोनेंट यूज करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री हो जाएगा और एक कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 60 डिग्री हो जाएगा। इसको भी रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a sin थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट वेक्टर से हमको ये सारे नॉलेज हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं इजीली गैदर कर रहे हैं। तो अभी गैदर कर लिया मैंने, अभी देखना है कि अभी ये वाला 5 और ये वाला 5 ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। दो वेक्टर्स यदि सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम ऐड करते हैं। तो यदि हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और मैं फोर्स के साथ ही लिख रहा हूँ थोड़ा, तो आप फोर्स ऑफ x की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ y की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों तो x डायरेक्शन में जो सारा सम करेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होना है, उसके बराबर क्या होने वाला है तो 0 होने वाला है। तो अभी उसी बात पे हम जाके वर्क अराउंड काम करते हैं। तो 5 ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 5 cos 60 डिग्री और ये वाला वेक्टर अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएगा a cos थीटा, ये कितना होगा 0 हो जाएगा। आप इसको आराम से इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब y वाला कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करेंगे माइनस। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 5 sin 60 डिग्री इक्वल माइनस a sin थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5 sin 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2 और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं a sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा अपने पास। ये कॉम्बिनेशंस आ गए अपने पास। अभी हम थोड़ा इसको ईजिली हैंडल कर पाए इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम इसको 5 लिखते हैं और यहाँ पे भी लिखते हैं 5 cos 60 डिग्री इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a cos थीटा हो जाएगा। अब हम इस दोनों को क्या करते हैं 5 यहाँ पे 5 है इंटू 5 और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा a cos थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे माइनस प्लस वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो वो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो ये 5 और ये प्लस है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5, थोड़ा बच्चे की तरह काम करते हैं, 5/2 इक्वल टू a cos थीटा। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan + 5 इक्वल टू a cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 इक्वल टू a cos थीटा। बहुत फंडामेंटल मैथमेटिक्स यूज़ करा हम लोगों ने थोड़ा बहुत, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ हैं, कॉस और साइन का रिलेशन दिख रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a, ऐसा लिखता हूँ मैं a sin थीटा डिवाइड बाई a cos थीटा। तो a sin थीटा कितना है 5√3/2 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 15/2। इसको हम थोड़ा गैदर करें तो क्या हो जाएगा 5√3/2 और ये हो जाएगा 2/15। 5 3 15, 2 और 2 मर गया तो ये a मर गया तो ये tan थीटा बचा। अब tan थीटा बचा और क्या बचता है भाई, तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम √3 लिखते हैं और 3 को क्या लिख सकते हैं तो √3 इंटू √3। ये √3 कट गया तो 1/√3। अभी 1/√3 क्या होता है, जब थीटा जो होता है वो 30 डिग्री बनता है तो थीटा 30 डिग्री बन गया।
अब आप किसी में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मान लीजिए कि आप यहाँ ही पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका क्या आ रहा है, देखिए 15/2 इंटू ए कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 15। तो देख लीजिए एक बार आंसर आउट। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार, एक सेकेंड होल्ड करना आप और वीडियोस को देखो कि आपका कितना आ रहा है ए का वैल्यू। तो आप ए का वैल्यू चेक कर लो कितना आ रहा है। कॉस 30 डिग्री में डाला गया है, तो कॉस 30 डिग्री डालते हैं तो कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री ये √3 एक बार टर्म्स देख लेता हूँ मैं सही किया हूँ कि नहीं किया हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है तो हो सकती है थोड़े बहुत गलतियाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 है तो √3 इंटू √3 कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा कितना हो गया 1/√3। 1/√3 का वैल्यू कितना होता है यार हमारे हिसाब से 1/√3, शायद एक बार मुझे चेक कर लेना चाहिए। तो 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री ही होती है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री हो रहा है, तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो ए कितना आ रहा है 15 आ रहा है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, सॉरी कॉस 30 डिग्री ना, मैंने गलत लिख दिया भाई, √3/2, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री है तो √3/2 होगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अभी आप चेक कर लो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर 15/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो राइट आंसर, एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। अभी तीसरी बात, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3 फोर्सेज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड्स का है, मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री। तो 3 फोर्सेज हैं, ठीक है, और तीनों फोर्सेज जो है वो 120 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये दोनों फोर्स कितना एंगल बनाया 120 डिग्री, और इनके मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये एफ है तो ये भी एफ है, क्लियर है। बोल रहा है कि तीसरा फोर्स भी जो होगा वो भी 120 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, मतलब 120, इट इज़ मेकिंग 120 डिग्री। यहाँ से आप देखो तो ये भी 120 डिग्री ही बना रहा है, और इसके रिजल्टेंट फोर्स का जो सम होना चाहिए वो 0 होना, ये आपको प्रूव कर जाके करना है, ठीक है। चलो हम उसी को प्रूव करते हैं। तो अभी हमारे पास इस क्वेश्चन को थोड़ा रिजॉल्व करना था, तो हम ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये फोर्स की वैल्यू हो गई और ये फोर्स की वैल्यू हो गई। ट्रिगोमेट्रिक टेबल्स में थोड़ा याद रखिएगा 30 डिग्री सब वाला जो केसेस है, अभी मैंने छोटा सा मिस्टेक कर बैठा हूँ, तो याद रखिएगा, नॉमिनल मिस्टेक नहीं करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। हम इस फिगर का रिकंस्ट्रक्शन कर लिए, ठीक है। तो दोनों के बीच में 120 बन रहा है, तो क्या बनना है 60 और 60 ही बनता है, और 60 का कंपोनेंट ब्रेक करना है। तो f का क्या कंपोनेंट होगा, तो f का इधर भी एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर भी होगा। तो c ये कंपोनेंट्स कितने होने वाले हैं, तो एक होने वाले हैं f cos 60 डिग्री, फिर क्या होने वाला है f cos 60 डिग्री, ठीक है। तो चलेगा ये दोनों, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन करके लिख देता हूँ। तो एक वैल्यू होगा f cos 60 डिग्री, दूसरा वैल्यू होगा f cos 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। इसका कंपोनेंट क्या होगा यार, ये होगा f sin 60 डिग्री, और ये वैल्यू होगा f sin 60 डिग्री। अब आप देखो कि जैसे ये चीज़ें आप ध्यान से देखना, तो y डायरेक्शन में देखो सबसे इजी है हैंडल करना। y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स के सम 0, तो f sin 60 डिग्री माइनस f sin 60 डिग्री, और इसके वैल्यूज़ क्या हो गए 0 हो गए। यार ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है, तो वहाँ पे क्लियर विजन होना चाहिए, एक दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और वर्टिकली अपोजिट हो, तो वो इसको कैंसिल आउट करने वाला है। यहाँ पे हम क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे देखते हैं ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से मेरे को पता है इस वाली वैल्यूज़ को हम प्लस लेते हैं, तो हम फोर्स ऑफ x की बात करते हैं, x के फोर्स की वैल्यू हो गई 0। तो f दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है बट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2f cos 60 डिग्री। अब f माइनस 2f और cos 60 डिग्री कितना होता है, अब की बार मिस्टेक नहीं करेंगे 1/2 होता है, ठीक है ना भाई। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 0।
तो ये सारे फोर्स के वैल्यू जीरो हो गए, ये फोर्स के वैल्यू जीरो हो गए। तो यही तो बताना था कि सारे फोर्सेस का जो आप सम करोगे वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो इंटायरली आप देखो 2-3 प्रॉब्लम्स हम लाइन टू लाइन से आपको फॉलो ऑन कराए हैं, उस सारे प्रॉब्लम्स के अंदर एक ही चीज हो रहा है, कंपोनेंट वेक्टर। आप कंपोनेंट को सही से रिजॉल्व कर लीजिएगा तो आपको इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स को कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करा पाइएगा, आपका ईजिली हैंडल हो पाएगा। तो अभी मैंने 3 प्रॉब्लम्स यूज़ किया यार। एक प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने यूज़ किया 30 डिग्री आया, 30 डिग्रीज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ये वैल्यू आप किसी में भी डाल सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और है कि यदि हम a साइन 30 डिग्री डाल देते हैं और इक्वल टू, इधर साइन वाला है ना टर्म, साइन वाला किधर है, इधर है, तो a साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना है, तो 5√3/2 है ना। अब आप देखो यहाँ पे यदि हम साइन 30 डिग्री 1/2 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5√3/2, ठीक है ना, सही है। आपके पास वैल्यूज़ वही है ना यार, आपके पास 5√3/2, ठीक है ना। तो ये 5√3/2 है और a साइन 30 डिग्री है, a का वैल्यू है साइन 30 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 1/2, वो किसके बराबर है, तो 5 × √3/2। तो कैंसल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा यार, ये कैंसल आउट करोगे तो 5√3। वाई द आंसर इज डिफर, क्यों आंसर डिफर कर गया आपका, ये सोचने वाला बात है। तो डिफर तो करना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं डिफर कर रहा हूँ। तो मैं एक बार इजीली इसको फिर से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे ही देख लेता हूँ इसको। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो कितनी है, 5√3/2 और ये है a साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2। तो ये वैल्यू डिफ़र नहीं करना चाहिए हमें। एक बार मेरे पास आंसर शीट्स है, एक बार मैं देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू डिफ़र कर रही है, तो कुछ हमको लग रहा पंगा है। पंगा है, क्यों पंगा है भाई, यहाँ पे 15/2 √3/, हाँ, और यहाँ पे कितना आ रहा है यार, तो ये आ रहा है a का वैल्यू 5√3। तो ये पंगा क्यों आ रहा है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 15 को हम, वो 5 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 × √3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिक्स यूज़ किया गया है, तो आप घबराइएगा नहीं भाई। मैं √3 × √3 यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, देखिए ध्यान से, 5√3 × √3, ठीक है, और √3। तो √3 कट गया तो देखिए एग्जैक्ट सेम वैल्यू आया। तो थोड़ा मैथमेटिकल एप्लीकेशंस यूज़ कीजिए, हमें लग रहा है कि एकदम मैं राइट फॉलो ऑन किया हूँ इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा आपको ट्रिगोमेट्रिक एप्लीकेशंस जो यूज़ करना है उसको थोड़ा रिदम में आके कीजिए, ठीक है ना। और जो तीसरा था वो तो इजी था यार, उसमें तो कुछ खास नहीं था, यहीं पे थोड़ा बहुत था कि आपको एंगल्स के वैल्यूज़ याद रखने थे। तो ये पार्ट्स आप डील कीजिए और मैथमेटिक्स से मत डरिए कि इसका वैल्यू ये आ गया और उसका वैल्यू अलग आ गया। तो आप सोचिए वहाँ पे जा करके कि आप कौन सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर पाइएगा कि उसका आंसर क्लियर कर पाइएगा। तो आज के लिए थैंक यू।